तो जय हिंद दोस्तों। तो आखिरी के 6 महीने पढ़कर 400+ मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में डायरेक्ट इन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा। और उससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने भी जब क्लास 12 में मैं जब था अगले साल, तो मैं लास्ट के 4 महीनों में पढ़ करके 386 मार्क्स मैंने खुद भी ला रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते, तो सिर्फ मेरे 14 मार्क्स कम हो गए 400 आने में, तो ये आप भी ला सकते हो। ठीक है, अगर मैंने ला रखा है 4 महीने पढ़ करके 386, तो आराम से आप 400+ ला सकते हो। लेकिन आप कैसे ला सकते हो, मैंने क्या गलती करा जो आपको अभी नहीं करना है। अगर आप अभी भी सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हो तो आप ला सकते हो, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको किस किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना। देखो, पहली बात मैं बता देता हूँ, मेरा बायोलॉजी नहीं था, तो बायोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं, और हिंदी के बारे में बाकी बात PCM इंग्लिश और उर्दू के बारे में मुझे पूरा आइडिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। तो देखो, यहाँ पर मैंने मैथ में कुछ चैप्टर है जिनको मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करा है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो, पूरे चैप्टर कितने कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैथ में सिर्फ 8 ही चैप्टर कंप्लीट करने, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने। इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा नहीं, टाइम बचेगा। देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इतने चैप्टर को ही आपको बहुत अच्छे से करना है और इसके सारे PYQ वगैरह कर लेने हैं कि इनसे आए एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और अगर इतना 8 अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर ले, तो जो भी मैं यहाँ पे नाम बोलूँगा तो आपके 90+ तो पक्के मार्क्स हैं, मैं ये लिख के देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यही सारी गलती करा कि मैंने लास्ट में टाइम भी नहीं था और मैं पूरा पढ़ता चला गया। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ नहीं पढ़ा। देखो, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैंने काफ़ी अच्छा से हाईलाइट करा है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिसेस है, मतलब अवयव। तीसरा है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। चौथा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और पांचवा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 49 से 50 नंबर तक का एग्जाम में एक सेटिंग में, मतलब साइंस के एक सेटिंग में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वेक्टर आता है, फिर उसके बाद आता है 3D, उसके बाद फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे तैसे ऊपर नीचे से पढ़ लेना है, मैंने जैसे बताया एकदम वैसे ही पढ़ना है। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको कोई डाउट भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये तो रहे मैथ के। ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि यही हाल मेरा भी था। तो आखिरी वक्त में मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन यही चीज़ मैंने गलती करा और मैंने कभी PYQ वगैरह भी नहीं लगाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ और काफ़ी कम मार्क्स ही पे मैं अटक गया। नहीं तो अगर मैं PYQ वगैरह करता रेगुलर बेसिस पे तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स होते। तो मैं आपको कुछ किताबें भी बताऊंगा। ये एक ऐसा वीडियो नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो आप अगर एक अच्छे मतलब स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, जिसको एकदम सीरियस होकर के आप पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अब चलेंगे केमिस्ट्री पे। देखो, तो केमिस्ट्री में करना क्या है ना कि आपको फिजिकल के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने। ठीक है, क्योंकि फिजिकल बहुत ईजी है। ठीक है, और फिजिकल में अगर कोई डाउट वगैरह कोई दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन वगैरह दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखो, एक तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत है, उस चैप्टर को आपको छोड़ देना। उसके बाद डायरेक्ट आपको P ब्लॉक में आना है और D and F ब्लॉक। और उसके बाद जो है, और सबसे लास्ट में जो एक चैप्टर है जैव अणु और बहुलक, और ये मतलब लास्ट के 2 चैप्टर जो भी ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैव अणु और बहुलक। और फिजिकल के पूरे उसमें एक चैप्टर को ये करना है, हटाना है, तत्वों के निष्कर्षण। ठीक है, इस चैप्टर को फिजिकल में से हटाना है और इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक एंड D and F ब्लॉक को कंप्लीट करना है। ये चैप्टर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए तो आपको डायरेक्ट जो है PYQ वगैरह पे जाना है। ऐसा नहीं कि दूसरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये चीज़ को दिमाग में रख लो, आप जितना पढ़ो उतना बेहतर पढ़ने की कोशिश करो। एकदम कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जो है फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखो, मैं बता देता हूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। तो देखो, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर होता है ना, एक दूसरे से लिंक होता है। शुरुआत के चैप्टर तो वैसे ही है, जैसे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, फिर स्थित विद्युत विभव करके है, तथा धारिता, उसको भी कंप्लीट करना है। और फिर लास्ट में उसके बाद जो 3rd नंबर पे है, मतलब मैं बोलूँ तो पार्ट 1 के जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, पार्ट 1 में जितना भी चैप्टर है ना वो सारे कंप्लीट कर लेने। ठीक है, उसमें से सिर्फ आपको एक चैप्टर मिस करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये 2 चैप्टर अगर आप मिस कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पे आप देखोगे कि 9 चैप्टर है, उस पर आना है आपको। वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एकदम डायरेक्ट आपको चले आना है मेरा मानो तो परमाणु चैप्टर पे और नाभिक पे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले
तो अर्धचालक एक चैप्टर है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछ लेते हैं। इस वक्त शायद नहीं पूछा था, लेकिन अगले बार पक्का पूछ लेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो अर्धचालक चैप्टर को जो है ना, लास्ट का चैप्टर, इसको मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। और इससे डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। और ये सारे जो चैप्टर है ना, अगर इसका एक अच्छा लिस्ट चाहिए तो मैं आपको मतलब दे दूंगा, इसका ये सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो है ना मेन चैप्टर है जो जिसको पढ़ करके आप काफ़ी 400 प्लस तो ईजी ला सकते हो, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट जो मतलब मेन जो सब्जेक्ट है उनका बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश, हिंदी या उर्दू के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।